प्रखंड मुख्यालय आने का क्या उद्देश्य था सर? देखिए, एक तो जो अभी बाढ़ की जो स्थिति बन रही है उसमें जो तैयारियां करनी है प्रखंड स्तर पे, पंचायतों के स्तर पे उसकी समीक्षा, और जो करेह नदी है, कमला बलान है, इनमें जो जल स्तर आगे बढ़ रहा है, जो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की बात है, और जो बांध की स्थिति, इन सब चीज़ों का मुआयना करने के लिए हम लोग आए हैं। सभी पूर्ण तैयारी रखी गई है ताकि अगर किसी भी आकस्मिकता की स्थिति होगी तो लोगों की मदद करने के लिए पूरा जिला प्रशासन इसमें लगा है। बांधों का भी निरीक्षण किया गया है सर आपके द्वारा क्या? हाँ, बांध का निरीक्षण किया गया है। जो तटबंध है उनको मरम्मती, और जो हमारे फ्लड के जो इंजीनियर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि लगातार वो लोग भ्रमणशील रहें, और कहीं भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है, आम लोगों से भी अनुरोध है कि अगर कहीं रिसाव होता है या ऐसा पता लगता है कि बांध कहीं कमजोर हो रहा है, तुरंत प्रशासन को बताएं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना, बांध टूटने की घटना को रोका जा सके। सिंघिया नगर पंचायत क्षेत्र के सिवैया गांव के पास, सिवैया से लेकर माहे के बीच में दर्जनों ऐसे रेनकट बने हुए हैं जहां आदमी डूब सकता है। पानी में डूबे या ना डूबे, लेकिन बांध में डूब सकता है, ऐसा स्थिति बना हुआ है अभी आज के डेट में। जलपद विभाग के एसडीओ सब रहते नहीं है यहाँ पे। थैंक यू। जो आरोप लगाए हैं, जो उप प्रमुख है अपना कुर्सी बचाने में भिड़े काम हैं, पे ध्यान नहीं देते, कदाचार जो हो रहा है उस सब पर जो है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, किसी भी कार्य का एक प्रारूप होता है। जब कहीं भी किसी तरह का इस तरह का कार्यकाल बीत रहा है, किसी कर्मचारी के माध्यम से किसी आम इंसान से पैसा मांगा जा रहा है काम के लिए, तो जब तक आप हमको सूचना नहीं देंगे या लिखित रूप से देंगे नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो जब तक बात हमारे संज्ञान में या प्रखंड प्रमुख के संज्ञान में नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। अभी तो जैसे बोलचाल की भाषा में अभी संज्ञान में आ गया मामला, अभी बोलचाल के भाषा में ही संज्ञान में आया है। अब जो वादी हैं वही मुकर रहा है, तो इस पर हम या आप क्या कह सकते हैं, आप ही बताइए। अब अध्यक्ष जी जो बोले, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख, आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार सीमित है। हम अपने जनता के लिए बैठते हैं, यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आप हमारे पास आएंगे या लिखित रूप से आप आएंगे तो ही हम उसका, या मौखिक रूप से भी हमको अगर सूचना मिलेगी तब ना हम कुछ उस पर करेंगे। नहीं था हमारे यहाँ सर, कार्यालय पर हम भाई रिटर्न लिख के देंगे। हमको अभी पता चला है सर की गाड़ी देखें हम तो सर सही कर रहे हैं सर। जितने साहब कहते हैं कि हमको जहाँ जाना है जाइए, ये परिभाषा है, ये अधिकार है। प्रखंड प्रमुख हम लोग अभी चर्चा किए हैं डीएम साहब से। बाढ़ की स्थिति हम यहाँ खास करके कल जो सूचना मिली थी कि बागमती में पानी छोड़ा जाएगा, और बागमती में पानी छोड़ने का हम लोग ने भी जहाँ जहाँ हुआ वहाँ बताया हमने। उसके बाद जाके डीएम साहब भी पूछे कि क्या स्थिति है, बोले करेह नदी का स्थिति भयावह है, और क्या कहते हैं ये हमारे वाटर बेस के जो एसडीओ साहब हैं वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, उन पर थोड़ा शिकंजा कसा जाए और वो समय दे कम से कम बाढ़ के क्षेत्रों में। यहाँ पे इस विषय पर चर्चा हुई। हमारे प्रखंड में कर्मियों की कमी है, इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। डीएम साहब को बताएं कि हमारे यहाँ प्रखंड में कर्मियों की कमी है, उसको उपलब्ध कराई जाए। और कुछ हम लोग सकारात्मक सोच के साथ एक बात किए हैं, इनको बोले हैं ऑफिस में आके बात करेंगे। समीक्षा और अनुश्रवण पर हम बात किए हैं डीएम साहब से। जो हम लोग कुछ अधिकारियों के द्वारा सहयोग नहीं की जाती है समीक्षा में और अनुश्रवण करने में, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें पदाधिकारियों के द्वारा सहयोग नहीं की जाती है। यही सब लेके चर्चा हुई है। इस पर डीएम साहब स्वस्थ किए हैं, जो आपसे फिर हम लोग बैठक करेंगे, सभी प्रमुख को बुलाएंगे, उसमें बैठक होगी और बैठक में इसका निदान किया जाएगा। वो जो बोल रहे हैं आप लोग आरोप लगाए हैं, प्रमुख अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए हैं, पर जनता के विकास के लिए नहीं। बहुत अनियमितता हो रही है, जनता के हित के लिए कुछ नहीं सोच रहे। देखिए, एक बात है, प्रखंड प्रमुख जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और हमारे भाजपा अध्यक्ष ने अगर ये आरोप लगाया है तो उनको सोचना चाहिए, वो एक सरकार के जनप्रतिनिधि वो भी हैं, और उनका भी दायित्व बनता है कि वो प्रखंड क्षेत्र में अपनी बातों को रखें, और अगर हम उनसे भी नहीं हो पाती है तो हम लोगों तक सूचना मिले। आज तक हमारे किसी भी अध्यक्ष के द्वारा किसी तरह की सूचना नहीं मिली है जो इस तरह का बात हो रहा है, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे पास शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे पदाधिकारी पर दबाव बना के उनसे बड़े पदाधिकारी तक इस बात को पहुंचाएं। और मेरा सकारात्मक हमेशा सोच रहा है कि हम बड़े पदाधिकारी से हमेशा मिलते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। निदान सरकार के विधानसभा स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात को जब सुना नहीं जाता है तो हम तो एक प्रखंड प्रमुख है। रही बात कुर्सी बचाने की, तो आपको मालूम होगा कि
महीनों पूर्व हमारा चुनाव का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। हम लोग पुनः अविश्वास प्रस्ताव में आ चुके हैं, दोबारा हम लोग प्रमुख बने हैं, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के समर्थन से हम प्रखंड का विकास कर पाएंगे। अकेले प्रमुख या उपप्रमुख इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। हम अपेक्षा करेंगे पूरे प्रखंड वासियों से कि आप सहयोग करें और हमें प्रेरित करें काम करने के लिए। उसमें अगर हम खरा नहीं उतरेंगे तो हमारा दोष है। वो बता रहे हैं अंचल में दलालों का जो है जमावड़ा लगा रहता है। इसकी शिकायत हम तक नहीं पहुंचती है। आप हम आश्वस्त करते हैं, इसकी शिकायत आप दिलवावें और हम निश्चित रूप से सीओ साहब पर इस बात का अथी रखेंगे कि आप इस तरह का जमावड़ा न लगवाएं। आप सिंघिया के प्रखंड प्रमुख हैं, आपके प्रखंड कार्यालय में या परिसर में आधार कार्ड नहीं बनता, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या होता है। बाहर में एक राजबंधु इंटरप्राइजेज करके दुकान जब वो फ्री में बनाना है बच्चा का 300-300 400 रुपया वहाँ पे आधार में लिया जाता। ऐसे में लोग बहुत परेशान होते हैं। लोग सोचते हैं कि हमसे ले रहा है, किसको शिकायत करें, कहाँ करें। आपके पास कोई शिकायत लेके आता है कि हमसे इलीगल पैसा लिया जा रहा है आधार के नाम पे, तो एक्शन लीजिएगा? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, पहली बात ये बता दें कि हम आधार कार्ड को लेके हम 3 बार जिला के बैठक में भी और प्रखंड के वीडियो साहब से भी हम चर्चा कर चुके हैं। आप अगर आपके पास आधार कार्ड कैंपस में नहीं है, इसको वरीय पदाधिकारी को लिखिए और इसको उपलब्ध करवाइए यहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रखंड के बहुत सारे लोग होते हैं जिसको नहीं होता है। हम प्रयास करते हैं जो उसको ले जाके जिला में हम काम करवाएं हैं। आप पता कर सकते हैं जब 5-10 ऐसे लोग हैं जिसको हम जिला में ले जाकर काम करवाएं। रोजाना 300-400 लोग यहाँ पे आधार बनवाते हैं, ठीक है, भटकते रहते हैं और कोई साधन नहीं है, इसीलिए मजबूरन उसको पैसा देना पड़ता है मनमाना। ऐसे में आप प्रमुख है, प्रखंड के प्रमुख, आपकी जिम्मेवारी बनती है ना कि आपके जनता को समस्या ना हो। इसके लिए सरकार की व्यवस्था है, सरकार को उपलब्ध करवाना है यहाँ नहीं, वो ठीक है, सरकार नहीं करवाया। बगल में अगर आपके कार्यालय के बगल में कोई अवैध उगाही कर रहा है, अगर कोई आपको शिकायत करता है तो आप तो जांच कर सकते हैं ना। उसके लिए अगर प्राइवेट दुकान खोल के कर रहा है तो इसकी जानकारी तो हमें नहीं है जो किस तरह से उगाही कर रहे हैं। अगर वो प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, सरकारी काम नियमानुसार उनको काम करना है और वो नहीं कर रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं, अगर वैसी शिकायत आती है तो निश्चित हम कार्रवाई। अगर आपको कोई शिकायत कर सकता है, किसी को दिक्कत होता है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रखंड के अगर प्रमुख के नाते हम इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं। अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो हम निश्चित पदाधिकारी पर दबाव। अपना नंबर बता दीजिए। नंबर 62 018 53 53 1। 62 018 53 53 1। आपके साथ भी दोस्तों किसी भी तरह का स्कैम हो, सिंघिया प्रखंड में कहीं कोई घूस मांगे, गलत पैसा ले, तो इस नंबर पे फ़ोन करें या ऑफिस में आकर के प्रखंड प्रमुख से मिल करके शिकायत कर सकते हैं।